हर युवकों को काम दिया जाता था उस महल में। लेकिन कितना करोगे, कितना प्रबंध करोगे, बुढ़ापा कहीं ना कहीं से झांक ही जाता है। खूब जाओ ब्यूटी पार्लर, लेकिन कहीं ना कहीं से एक दिन वो झांक ही जाएगा, किसी ना किसी इंद्रियों से झांक जाएगा। पहले लोग एक बाल सफेद देखते थे तो बैराग हो जाता था, आज सफेद के काले करा लेते हैं, बोले बैराग आने नहीं देंगे। आप ध्यान रखना, कितनी भी डाइयां लगाओ, एक दिन ऊपर वाला सारी डाई फेल कर देगा, काले में भी ले जाएगा। वो तो बचपन में भी ले जाता है, तो डाई वाले को क्या छोड़ेगा। क्योंकि कहते हैं प्रकृति के साथ विकृति मत करना, प्रकृति को संस्कृति में परिवर्तित करना, प्रकृति को अपने साथ अच्छे से जीना उसको। तो लेकिन कहते हैं सिद्धार्थ के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनको कितनी सुविधाओं में रखा गया कि पूछो मत। लेकिन एक बार युवक महोत्सव में जा रहे थे, युवक महोत्सव यानी जहाँ युवकों का सम्मान होना था, कला प्रदर्शन होनी थी, वहाँ जा रहे थे। अचानक एक वृद्ध को देखा और सैनिक से पूछा, सारथी से पूछा कि ये क्या है, ये कैसा आदमी है। उन्होंने कहा ये बूढ़ा हो गया। कहने लगे बूढ़ा हो के आदमी ऐसा हो जाता है। उन्होंने कहा हाँ। तो कहने लगे मैं भी क्या बूढ़ा हो जाऊंगा। उसने कहा कहने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन ये अकाट सत्य, सब बूढ़े हो जाते हैं। उसके बाद आगे गए और एक अर्थी देखी, कहने लगे क्या महोत्सव हो रहा है। बोले महोत्सव नहीं है, मातम हो रहा है। बूढ़ा होने के बाद एक स्थिति आती है, चले जाते हैं लोग। तो कहने लगे बांध कर क्यों ले जा रहे हैं। बोले अब इसमें चेतना नहीं रही। कहने लगे मेरे साथ भी ऐसा ही होगा क्या। उसने कहा कह तो नहीं सकता, लेकिन बसता भी कोई नहीं। तो देखो ये होती है। उन्होंने कहा फिर आज ही मर गया, कल और आज में क्या फर्क पड़ता है, चाहे कल मरूं या आज मरूं, जब मौत आनी है तो मैं आज मर गया, जब बुढ़ापा आना ही है तो आज आ गया, फिर आगे के क्या इंतजार करना। जो कल होना है उसे आज समझ लो, बस वैराग्य आ जाता है। और कहते हैं कि वो निकल गए, बहुत प्रयास किए गए, लेकिन उन्होंने कहा रथ मोड़ दो। हमारे जीवन के रथ कभी नहीं मोड़ते हैं। आदिनाथ भगवान ने एक मृत्यु देखी नीलांजना की, और उन्हें सब कुछ संसार वेरस लगने लगा, संसार छूट गया। अपन टीवी पर, दूरदर्शन पर आप लोग रोज कितनी मौतें देखते हो। परसों ही 35 की, 25 की, 10 की, 5 की, एक आध दिन जाता हो जो तुम मौत नहीं देखते हो, लेकिन तुम्हारे दिल तो पत्थर के हो गए। मौत भी देखते रहते हो और चाय की चुस्कियां भी लेते रहते हो, नाश्ते की फक्की भी लेते हो, और कहते हो 50 मर गए, लगता है 100 तक संख्या पहुंच जाएगी, तुम्हारे हाथ से चाय की प्याली तक नहीं छूटती है। ध्यान रखना, कितने भी भुलावे देना, मौत भूलती नहीं है, मौत याद रखती है। मौत के पहले शरीर को सीढ़ी बनाओ उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मन होता है। मन को चाहे मंदिर में लगाओ, चाहे मदिरालय में लगाओ। एक व्यक्ति घर में आया, पत्नी बहुत डांटती थी, रोज कहने लगी तुम शराब पी कर आ जाते हो, बहुत गलत बात है, कल से घुसने नहीं दूंगी। बोला कल से मैं पी के ही नहीं आऊँगा। और आया और कहने लगा मैं खाना तो बाहर खा कर आया हूँ, मैं पाठ कर रहा हूँ गीता का, और लेट गया। पत्नी ने कहा गीता का पाठ कर लो। कहने लगे गीता का पाठ कर रहा हूँ। उसने कही गीता कहाँ है। कहने लगे मेरे हाथों में गीता है। उसने कही ढंग से देखो, सूटकेस लेके सो रहे हो। आप समझ गए, शराबी को कहाँ याद रहता है कि गीता है कि सूटकेस है। कह रहा था गीता का पाठ कर रहा हूँ, सूटकेस साथ में लेकर लेट गया था। हम भी ऐसे ही हैं, जिनवाणी ले ले या समय सार ले लें, या 6 ढाला ले लें, या प्रवचन सार ले लें। हम सोचते हैं हम धर्म कर रहे हैं, हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, आलोचना पाठ पढ़ते हैं, लेकिन आलोचना पाठ भी हमें रबड़ की तरह काम करता है। जैसे रबड़ से आप गलतियां मिटा देते हैं ना, फिर सोचते हैं इन्हें सजा दो। रविंद्रनाथ जी ने अपनी गलतियों को बहुत सुंदर सजावट कर दी। अरे किताबों में सजावट की जाती है, लेकिन प्रमाद में, कसायों में, योग में इन्हें सजावट कर दो। लेकिन कर्म का कैमरा ऐसा है,
कर्म तो एक्सरे की तरह है, अंदर तक की बात लेता है। उसे तो सरकार और समाज तो सिर्फ बाहर अपराधों का दंड देती है, लेकिन कर्म तो परिणामों का दंड भी देता है। आपने हिंसा की या नहीं की, आपने सोचा और आपको हिंसा का बंद हो गया तो कोई बात नहीं। घर में रहना, शरीर में रहना, भोगों के बीच रहना, लेकिन भोगों का लक्ष्य ये सोचना कि मैं संसार में हूँ लेकिन संसार मेरे बीच नहीं है। संसार में मैं इस तरह से हूँ जिस प्रकार से मुसाफिर होटल में रुकता है। संसार में इस प्रकार से हूँ जैसे ब्याही बेटी पीहर में कुछ दिन के लिए आती है। संसार में मैं इस तरह से हूँ जैसे कोई मरीज हॉस्पिटल में जाता है। संसार में मैं इस तरह से हूँ जैसे नाविक मुसाफिर को बैठाकर पार कर देता है। ये शरीर मुझे एक नाविक की तरह मिला है, इसे मैं सही दिशा में ले जाऊंगा, क्योंकि रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। हमारे यहाँ कितना बड़ा इतिहास है कि मैना सुंदरी ने पति को कोल ठीक कर दिया, तकदीर बदल दी, और सीता ने अग्नि का नीर कर दिया। लोग कहते हैं महिलाएं क्या कर सकती हैं, मैंने कही महिलाओं ने जितना देवों को नचाया है, यानी जितने देवों के आसन कंपायमान किए हैं इतने पुरुष भी नहीं कर पाए हैं। तुम अपनी भक्ति तो लाओ और कभी निराश मत होना कि परमात्मा नहीं आएंगे। मैं कहती हूँ तुम माँ का दिल पैदा करो, त्रिशला और कौशल्या बामा जैसे दिल पैदा करो, कल भगवान पैदा हो जाएंगे। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाएं, और घर घर कंस पैदा हो गए। अब घनश्याम कहाँ से आए, अब घनश्याम कहाँ से आए। अपनी बच्चियों को अपने परिवार में ऐसा वातावरण पैदा करो कि जो चीज़ है सब मिलकर यूज करो। क्या है, मुसाफिर खाना है, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। चमन की अब नहीं ख्वाहिश, तमन्ना है न गुलशन की। चमन की अब नहीं ख्वाहिश, तमन्ना है न गुलशन की। किसी जंगल में जाकर के बनाऊं आज या अपना, कल मुझे शमशान लोग ले जाएंगे। आज से मैं उसकी साधना करूं कि एक दिन एक घर छूटेगा। इसमें इतना ज़्यादा मोह क्या करना। कहते हैं अपने दुश्मनों को 1000 मौके दो, अपने दुश्मनों को 1000 मौके दो कि वो आपका दोस्त बन जाए, लेकिन अपने दोस्त को एक मौका भी मत दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए, वो आपका दुश्मन बन जाए। तो किसी से मिलो तो आखिरी मुलाकात की तरह मिलो, किसी से मिलो तो यादगार बन जाओ, और मरो तो जीते जी मददगार बन जाओ। तो वास्तव में तुम किसी को एक हाथ से सहारा दोगे, परमात्मा तुम्हें 100 हाथ से सहारा देगा। तुम किसी की सोने के पहले एक गलतियां माफ कर दोगे, जागने के पहले परमात्मा तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देगा। आज तक हमने आलोचना पाठ पढ़ा है, लेकिन जिस दिन हम प्रायश्चित कर लेंगे उस दिन पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। तो हमारे जीवन में पश्चाताप सिर्फ गलतियों पर पर्दा डालता है, और प्रायश्चित हमारे आत्मशोधन में जागृति लाता है। तो हम पश्चाताप तो बहुत किया है, एक बार आत्म परिवर्तन करने के लिए प्रायश्चित करेंगे, और आपको अगले सत्र में आपको ये सुनने मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप भी पवित्र आत्मा बने, परमात्मा बने, क्योंकि दुनिया से गुजरा हूँ। कैसे रहें दुनिया में, दुनिया से गुजरा हूँ, तलबदार नहीं हूँ, दुनिया से गुजरा हूँ, तलबदार नहीं हूँ।